शिवाय। मैं ओंकार हूं, समस्त जगत के दुर्गुणों को दूर कर सद्गुणों का प्रसार करने वाला कर्मकार हूं। मैं ओंकार हूं। पुत्र कार्तिकेय की शौर्यता, वीरता की गुणगाथा व स्तुति वंदना समस्त ब्रह्मांड करता ही रहा है। बालक कार्तिकेय बाल्यकाल से ही कुशाग्र बुद्धि व अलौकिक शक्तियों का स्वामी था। उसके मन में सदा से ही नवीन घटनाओं के विषय में जानने की इच्छा थी। समय चक्र चलता गया और समय के साथ साथ कार्तिकेय बाल्यावस्था को पार कर यौवनावस्था में प्रवेश कर गया। ओहो, देवर्षि नारद, प्रणाम। प्रणाम शिवपुत्र कार्तिकेय, प्रणाम। यदि आपसे यहाँ भेंट न होती और मैं कैलाश चला जाता तो आपसे वहां भी भेंट न होती। भेंट का संजोग वहां का नहीं, यहाँ का था, सो हो गई। नारायण नारायण, क्या आप पृथ्वीलोक की ओर भ्रमण के लिए निकले हैं? हाँ देवर्षि, ऐसा ही विचार है। देखना चाहता हूँ कि पृथ्वी पर कहां-कहां क्या-क्या घटित हो रहा है। घटनाओं के विषय में जानकर क्या करेंगे कुमार कार्तिकेय? अनुभव प्राप्त होगा और अनुभव से अपने भविष्य का कार्य एवं लक्ष्य निर्धारित होगा। उत्तम, अति उत्तम। परंतु कैलाश से निकलते समय माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ को बताकर तो आए हैं ना? जो सर्वज्ञ है, त्रिकालदर्शी हैं, उन्हें क्या बताता, बस चला आया। चलता हूं, देखूं पृथ्वी पर क्या हो रहा है। प्रणाम देवर्षि। नारायण नारायण। महादेवी, कुमार कार्तिकेय कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। हमने कैलाश पर सब कहीं देखा, पर वे कहीं नहीं मिले। कहाँ गए होंगे कुमार? आपको बताकर नहीं गए? नहीं, संभवतः भोलेनाथ से कहकर गए हो। मैं चलकर पूछ लेती हूँ। शिवाय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नंदी, तुमने कार्तिकेय को देखा? नहीं माता। तुमने देखा उसे? नहीं माता, मैंने भी नहीं देखा। स्वामी, न जाने कार्तिकेय कहाँ चला गया। किसी से कहकर भी नहीं गया, मुझसे भी नहीं। आप उसका पता लगाइए स्वामी। शांत हो जाओ देवी। कार्तिकेय भ्रमण के लिए गया है, लौट आएगा। चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। वह आपसे कहकर गया है? नहीं, कहकर तो नहीं गया। अर्थात आप अपनी दिव्य दृष्टि के बल पर यह कह रहे हैं कि वो भ्रमण पर गया है? हाँ देवी, ऐसा ही है। स्वामी तो समाधि में लीन हो गए। अब मैं क्या करूं? महेश्वर निश्चिंत हैं, तो फिर आप क्यों चिंता कर रही हैं? कुमार भ्रमण के लिए गए हैं, तो लौट ही आएंगे। और फिर तारकासुर को मारकर विजय प्राप्त करने वाले को कैसा भय? वो तो शक्तिशाली और पराक्रमी है। आप भी तो शक्ति संपन्न हैं। विजया, पुत्र कितना ही महायोद्धा हो और माँ कैसी ही शक्ति रूपा हो, फिर भी माँ का ये जो मन होता है ना, मन, एक पुत्र की माता का मन बड़ा कच्चा और कोमल होता है। पर कुमार तो सदा सावधान रहते हैं। हाँ, वे परम योद्धा हैं, वे साहसी हैं। उनके लिए चिंता करना व्यर्थ है। आओ पुष्पमाला बनाने का कार्य पूर्ण करें। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय।
मुनिवर अगस्त एवं माता लोकमुद्रा दोनों को कार्तिकेय का सादर प्रणाम। अहो भाग्य, शिवपुत्र पधारे हैं हमारे आश्रम में। आओ कुमार कार्तिकेय, तुम्हारा स्वागत है। अर्थात आप मुझे पहचानते हैं? हाँ। तारकासुर का वध कर देवगण के हित साधन करने वाले को कौन नहीं जानता। शिवपुत्र को कौन नहीं जानेगा कुमार। हमने भगवान शिव से प्रार्थना की कि दक्षिण खंड में शिव भक्ति के प्रचार के लिए अपने किसी प्रतिनिधि को भेजें, और भगवान शिव ने हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली। आपको अपना प्रतिनिधि बनाकर यहाँ भेजा। ये तो प्रसन्नता की बात है। नहीं माता नहीं, मैं यहाँ प्रतिनिधि बनकर शिव भक्ति का प्रचार करने नहीं आया हूँ। फिर किस प्रयोजन से पधारे हो कुमार कार्तिकेय? मात्र कौतूहलवश आकाश मार्ग से भ्रमण कर रहा था। नीचे देखा तो आश्रम के पवित्र वातावरण एवं आपके दर्शन की इच्छा मुझे यहाँ ले आई। वैसे पिता शिव शंकर ने मुझे इस विषय में कुछ नहीं कहा है। कहने की आवश्यकता भी क्या है, उनकी लीला सदा निराली होती है। उन्हें जो कुछ करना होता है उसे कहते नहीं, पर किसी न किसी प्रकार अपने भक्तों की इच्छा पूर्ण अवश्य करते हैं। मैं आपका अभिप्राय नहीं समझा मुनिवर। मैं भगवान शिव का अभिप्राय समझ गया, और आप मेरा अभिप्राय भी नहीं समझे। स्पष्ट कहेंगे तो अवश्य समझ जाऊंगा। स्पष्ट क्या कहना है, केवल निवेदन करना है कि आप यहाँ रहकर शिव भक्ति की ज्योत जलाएं। मैं शिव भक्ति की ज्योत मैं जगाऊं? शिवपुत्र से अधिक कुशलता से और कौन कर सकता है इस कार्य को। कुमार, शुभ कार्य में विचार कैसा? मुनिवर, आपकी कामना पूर्ण अवश्य होगी, पर उसमें समय लगेगा। इस समय मुझे आप आज्ञा दीजिए। कारण? मैं माता पिता की आज्ञा लिए बिना ही भ्रमण के लिए निकल गया था। यहाँ स्थापित होने के लिए भी मुझे उनकी आज्ञा की आवश्यकता होगी। अवश्य, माता पिता के आज्ञा से किए गए कार्य ही शुभ, सफल और सुखदायी होते हैं। तुम अपने माता पिता की आज्ञा लेकर आओ, हम तुम्हारी प्रतीक्षा करेंगे। प्रणाम मुनिवर। प्रणाम माते। आपकी यात्रा मंगलमय हो। धन्यवाद मुनिवर। मुझे जल्दी पहुंचना है, माता चिंतित होंगी। ओम नमः शिवाय। आप किस चिंता में डूबी हुई हैं? क्या हो गया है आपको? पुत्र जब आंखों के सामने ना हो और माँ को यह भी पता ना हो कि इस समय वह है कहाँ, तब जो कुछ भी होता है वही मुझे भी हुआ है। आप व्यर्थ ही चिंता कर रही हैं देवी। कुमार शीघ्र ही लौट आएंगे। आज तो अब तक आपने स्नान भी नहीं किया। दोनों कार्य एक साथ करना कैसे संभव किया जाए? दोनों कार्य? कौन से दोनों कार्य? स्नान करना और कार्तिकेय की चिंता करना। दोनों कार्य एक साथ नहीं कर सकती तो एक एक करके तो कर सकती हैं। पहले आप स्नान कर लें। और तब तक कुमार भी लौट आएंगे तो चिंता करने का दूसरा कार्य करने की आपको आवश्यकता ही नहीं रही। चले स्नान के लिए। हाँ, तुम दोनों चलकर तैयारी करो, मैं आती हूँ। चलो। नंदी, नंदी। जी माता। नंदी, मैं स्नान गृह में जा रही हूँ। तुम यहीं द्वार पर खड़े रहकर पहरा लगाना, और सावधान, किसी को भीतर ना आने देना। मेरे होते हुए भीतर आने का कौन दुस्साहस करेगा? उचित है, ध्यान रखना। क्षमा करें भगवान, भीतर जाना वर्जित है। क्या कहा? मेरा भीतर जाना वर्जित है? तू अपनी सुध बुध और चेतना में तो है, तुझे ध्यान ही नहीं किससे कह रहा और क्या कह रहा है। मैं देवाधिदेव शिव शंकर से कह रहा हूँ, महादेवी के आदेश के वश में होके कह रहा हूँ। उनका आदेश है कि किसी को भी भीतर ना आने दिया जाए। निर्बुद्धि, मेरी गणना तू किसी में करता है? मैं महादेवी का पति हूँ। ये सत्य तो संपूर्ण जगत जानता है स्वामी, किंतु मैं तो महादेवी की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। केवल महादेवी की आज्ञा का पालन कर रहा है, महादेव की आज्ञा का नहीं? अवश्य करूंगा। तो मैं तुझे आज्ञा देता हूँ, मेरे मार्ग से हट जा। ऐसी आज्ञा ना दे भगवान, जो महादेवी की आज्ञा का विरोध करे। मेरा सेवक बनता है, मुझे स्वामी कहता है, और आज्ञा मानता है महादेवी की। मैं तो आप दोनों का सेवक हूँ, मुझे धर्म संकट में ना डाले भगवान।
चल, धर्म संकट में नहीं डालता, एक और डाल देता हूं। चल हट। माता पार्वती, क्षमा करना। क्या सोच रही हो माँ? अरे कार्तिकेय, कहाँ था तू अब तक? मैं तेरे लिए कब से चिंता कर रही हूँ। तुझे अपनी माँ की क्या तनिक भी चिंता नहीं है? मुझे छोड़कर कहाँ कहाँ चला जाता है तू? अब भविष्य में जहाँ भी जाए मुझसे पूछ कर जाना। पर बता तो, कहाँ गया था तू? मैं तो यही हूँ, कहाँ जाऊंगा तुम्हें छोड़कर? क्या सोच रही हो देवी पार्वती? आश्चर्य, घोर आश्चर्य। तुमने अभी तक स्नान भी नहीं किया देवी। ये क्या स्वामी? क्यों, क्या हुआ? आप इस प्रकार स्नान कक्ष में कैसे चले आए? मैं तो भयभीत ही हो गई थी। अपने स्वामी से भयभीत हो गई? ये क्या, स्वामी को तो कभी भी कहीं भी आने का अधिकार होता है पार्वती। अधिकार? अधिकार की कोई सीमा और कुछ समय होता है। स्वामी, अब आप जाएं और मुझे स्नान करने दें। जैसी तुम्हारी इच्छा है। नंदी, नंदी। आज्ञा करे माता। आज्ञा नहीं, प्रश्न करना है। जब तुम जानते थे कि मैं स्नान कर रही हूँ, तो अपने स्वामी को भीतर आने से रोका क्यों नहीं? रोका था माता। रोका था? किसे रोका था और कौन रुका? वे तो भीतर आ गए थे, फिर रोका कब और किसे? इसे तुम रोकना कहते हो? मैंने उन्हें रोकने का प्रयत्न किया था और उनसे ये भी कहा था कि माता पार्वती स्नान कर रही है, भीतर ना जाए भोलेनाथ। पर क्या? पर वो मुझे धकेलकर भीतर चले गए। ऐसे में मैं और अधिक क्या कर सकता था? वे मेरे स्वामी हैं, मैं उनका सेवक। तुम उनके सेवक हो? यदि मेरे सेवक होते तो तब भी क्या धक्का मारने से हट जाते और उन्हें भीतर आने का मार्ग दे देते? बोलो, उत्तर दो। कहा तो मैंने भी था कि देवी स्नान कर रही है, पर महादेव ने इस पर ध्यान ही नहीं दिया। भला हम उन्हें कैसे रोक सकते थे? माता, देवादिदेव को रोकने का साहस कौन कर सकता है? तुम सभी विवश और असहाय हो, तो तुम सब जाओ यहाँ से। हमारे चले जाने से क्या समस्या हल हो जाएगी? कैसी समस्या? सुरक्षा की समस्या। कल फिर इसी प्रकार की घटना घट सकती है। महादेव तो आपके पति हैं, इसलिए ये घटना इतनी दुखद नहीं हुई। अन्य कोई होता अथवा भविष्य में कोई हुआ तो? सुरक्षा की व्यवस्था आवश्यक है। एकांत सुरक्षा के लिए किसी विशेष व्यक्ति को ही नियुक्त करना होगा। यहाँ तो सब महादेव के गण हैं, उनकी सेवा में हैं। आपका कोई गण नहीं जो आपकी सेवा सुरक्षा करे। नंदी आपका गण होता तो क्या सरलता से महादेव को प्रवेश करने देता? स्वामी की स्वामी भक्ति में स्वामिनी की सुरक्षा का कर्तव्य पूर्ण करने में वह चूक गया। ठीक कहती हो तुम दोनों। मुझे इस विषय में गंभीरता से विचार करना ही होगा। विचार नहीं, कार्य करना चाहिए। आप कुमार कार्तिकेय को अपनी सुरक्षा का कार्य क्यों नहीं सौंप देती? वो आपका प्रिय पुत्र है। कार्तिकेय? वो तो पहले शिव पुत्र है, फिर माता का पुत्र है, फिर वो एक स्थान पर रहता भी तो नहीं, स्थान स्थान पर भ्रमण करता ही रहता है। मुझे इस विषय में कुछ उपाय करना ही होगा। कौन हो तुम? यह कैसा प्रश्न है? स्वयं को नहीं पहचानती? मैं? तुम? हाँ, तू मेरा सगुण रूप है और मैं तेरा निर्गुण रूप हूँ। शक्ति, शिवा। तो
एकाकार यह रूप भिन्न क्यों हो गया? लीला की रचना के लिए। लीला? कैसी लीला? लोक कल्याण की, जनहित की। कौन करेगा यह लीला? तेरा पुत्र। कौन? कार्तिकेय। कार्तिकेय शिव पुत्र है। उसने तुम्हारे शरीर से जन्म नहीं लिया है। वह तुम्हारा पुत्र होते हुए भी तुम्हारा नहीं है। वह मेरा पुत्र नहीं है? है, पर नहीं है। पुत्र माता के रक्षक होते हैं, सगुण माता के। तू सगुण माता है। कार्तिकेय भ्रमण प्रिय है। मयूर उसका वाहन है। वह एक स्थान पर स्थिर नहीं रह सकता। तो अन्य उपाय क्या है? सूक्ष्म जगत उपायों से पूर्ण है। उसे स्थूल जगत में लाना होगा। कैसे? अपने संकल्प से। संकल्प द्वारा अपनी देह से देहज पुत्र को जन्म देकर वही तुम्हारा पुत्र होगा। तुम्हारे शरीर के तेज पुंज से उत्पन्न होने के कारण वह अद्भुत और विलक्षण होगा। अद्भुत और विलक्षण? हाँ, विविध लक्षणों से पूर्ण और अद्भुत। उसकी समानता जगत का अन्य कोई पुत्र नहीं कर पाएगा। सारा जगत उसे मान्यता देगा।
माते। मेरा पुत्र। वत्स, तुम मेरे पुत्र हो। यह मुझसे तुम्हारा निकटतम संबंध है जो कि जगत में होता है, माता और पुत्र का। मैं तुम्हारी माता और तुम मेरे पुत्र हो। संबंध और निकटता तो मैं पहले से ही जान चुका था माते, इसीलिए तो मैंने आपको माते कहकर प्रणाम किया। अब आप मुझे ये बताइए कि मेरा नाम क्या है? गणेश। गणेश है तुम्हारा नाम, गणों में श्रेष्ठ, गणों का ईश। फिर तो मैं तन, मन, प्राण, प्रण से सेवा करूंगा माता। तुम मेरी सेवा करोगे? अवश्य करूंगा। माता से अधिक और कौन पुत्र के निकट होता है? इस निकटता की रक्षा के लिए पुत्र का कर्तव्य ही होता है कि वह अपने माता की सेवा करे। मैं भी यही करूंगा। ये लो दंड। इससे क्या होगा माता? इस दंड से तुम्हें दंड देना होगा। किसे? जो भी अनाधिकार रूप से अथवा मेरी आज्ञा के बिना मेरे कक्ष में प्रवेश करने का प्रयत्न करे, उसे। जैसी आपकी आज्ञा माता। तुम्हें सतर्कता पूर्वक यहाँ पहरा देना होगा, कोई भी भीतर प्रवेश न कर पाए। आपकी आज्ञा का पालन करूंगा माता। शिवाय।